बच्चों एक क्वेश्चन और करते हैं। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि सपोज ऐसा लिखा हुआ है कि कोई आरसी सर्किट है और इसे यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ मैं। कोई आरसी सर्किट है और दोनों किसी बैटरी से कनेक्टेड है। तो ये ई है, ये आर है, ये सी है। ठीक है, देखो क्वेश्चन ऐसे पूछा जा रहा है आरसी सर्किट में, आप इतना तो समझते ही हैं कि धीरे धीरे चार्जिंग होती है और ये Q प्लस माइनस हमने लिखा है, तो ये Q भी बदलता रहता है और ये I भी बदलता रहता है। जैसे जैसे चार्ज Q बढ़ते जाता है I धीरे धीरे कम होता जाता है और जब ये फुली चार्ज हो जाता है कैपेसिटर तो I 0 हो जाता है। तो फिर हम पढ़ते थे कि साहब ये फिर ओपन सर्किट की तरह काम करता है। तो अब जैसे जब ये फुली चार्ज होगा तो इसमें एक एनर्जी होगी ½ Q² C। तो अगर कोई आपसे ऐसे पूछे कि से इसकी जो मैक्सिमम एनर्जी है, अगर उस एनर्जी का कुछ फ्रैक्शन इस कैपेसिटर की एनर्जी दे दी जाए, वो फ्रैक्शन दे दिया जाए, तो उस समय आपसे पूछा जाए कि बताइए अच्छा कि क्या टाइम क्या लगेगा। ऐसे मतलब एक तो है कि Q दे दिया जाए, तो जैसे अगर हम Q का फॉर्मूला देखें तो Q का फॉर्मूला क्या होता है, तो हम लोग लिखते हैं Q इज इक्वल टू Q मैक्स और 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस टी बाई आर सी। देखो क्वेश्चन किस तरह से हम लोग बनाने का सोच रहे हैं। अगर Q की कुछ वैल्यू दे दें, जैसे कहें कि साहब ऐसा है कि Q जो है आधा हो गया Q मैक्स का, whatever be the fully charged state of capacitor, in that state whatever is the final charge, उसका आधा चार्ज हो चुका है, तो बताइए कितना टाइम लगा आधा चार्ज पहुंचने में। तो आप क्या करेंगे कि यहाँ Q को Q max by 2 रख देंगे और फिर सॉल्व कर देंगे। लेकिन अब Q में क्वेश्चन ना देके या I में क्वेश्चन ना देके, क्योंकि I और Q वाले क्वेश्चन तो बहुत इजी हो जाएंगे क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूला आपको पता है, टाइम पूछा जाए और एनर्जी के बारे में जानकारी दे दी जाए। मतलब जैसे हम इस तरह से लिखें सपोज कि फाइंड टाइम t such that energy stored in capacitor becomes 1/16 into E max। मतलब ये ऐसे 1/16 की जगह कुछ भी लिख सकते थे। तो क्वेश्चन हमने एनर्जी के फॉर्म में पूछ दिया है। वैसे एक तो हो सकता था कि Q के टर्म में पूछें या I के टर्म में पूछा जाए। तो इन ऑल सच सिचुएशंस आप आराम से Q का फॉर्मूला या I का फॉर्मूला लगा के जैसे कहते हैं कि Q जो है वो Q max by 2 हो जाए, तो आप यहाँ Q max by 2 करते, Q max से Q max कैंसिल हो जाता, तो T की वैल्यू पता चलती। ठीक है, लेकिन अब बोल रहे हैं कि साहब एनर्जी जो है वो E max की 1/16 टाइम्स हो चुकी है, तब आप बताइए कि इस समय क्या टाइम हुआ है, यानी कितनी देर में ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, देखो बच्चों सीखो। आराम से सॉल्व यूं किया जा सकता है कि जैसे अगर E का फॉर्मूला देखें तो E का फॉर्मूला हो जाता है कैपेसिटर में ½ Q² C, है ना। तो अगर E max पूछा जाए तो E max कितना लिखोगे, तो आप लिखोगे 1/2C और Q max का स्क्वायर। देखो एक बात आपको और भी समझनी चाहिए कि जैसे कोई भी कैपेसिटर की जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, जो हमारे सर्किट में दिख रहा है, उसका C तो फिक्स होता है, कैपेसिटेंस तो बदलता नहीं है। कोई भी करंट आता रहे जाता रहे उससे कोई मतलब नहीं है, कुछ भी चार्ज हो ना हो वो कैपेसिटेंस तो फिक्स होता है। वो तो कैपेसिटर की इंटरनल प्रॉपर्टी है, सर्किट से तो इंडिपेंडेंट है। तो जो बदलने वाला मामला है वो केवल यही बदल रहा है ना, ये वेरिएबल है इस सर्किट में,
वो भी तब तक जब तक सर्किट फुली चार्ज ना हो जाए, ये मानते हुए कि कैपेसिटर कैसा एक आइडियल कैपेसिटर है सच दैट नो चार्ज लीकेज आफ्टर इट गेट्स फुली चार्ज्ड। लेकिन ये तो वेरिएबल नहीं है, ये तो फिक्स्ड है, ये तो बदलता नहीं है, ठीक। तो हमने लिखा कि साहब जो ई मैक्स है दैट इज क्यू स्क्वायर बाई 2c, क्यू मैक्स का स्क्वायर बाई 2c। अच्छा, अब क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि एक्चुअल जो ई है एट टाइम टी दैट इज ई मैक्स बाई 16। तो हमने लिख दिया ई एट टाइम टी दिस इज ई मैक्स बाई 16। अच्छा, तो ई मैक्स बाई 16 को तुम इस फॉर्मेट में अगर लिखना चाहो तो कैसे लिखोगे? तो ई मैक्स की वैल्यू में 1/2c तो बाहर है और आपको बाई 16 लिखना है, तो यू कैन ऑल्सो डू इट लाइक दिस। आप इसको क्यू मैक्स का बाई 4 का स्क्वायर करके लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? तो अपने आप क्या हो जाएगा, वो 16 एडजस्ट हो जाएगा। तो लॉजिक बताने का ये है कि अगर हमारा कैपेसिटर का स्टोर्ड एनर्जी मैक्सिमम एनर्जी का 1/16वां हिस्सा है, इट मीन्स कि उस टाइम पर जो हमारा Q है वो Q मैक्स बाई 4 हो चुका है। तो यहां से ये रिजल्ट निकला दैट QT हैज रीच्ड अप टू द लेवल ऑफ 1/4 ऑफ द मैक्सिमम चार्ज। तो बस यही समझाने का लॉजिक है कि अगर Q डायरेक्ट ना दे के E के फॉर्म में भी दे दें तो आपको पहले काम यही करना होगा कि आपको Q बता लेना होगा कि उस टाइम T पर Q कितना है इन टर्म्स ऑफ Q मैक्स। सो एज यू गेट QT इन टर्म्स ऑफ Q मैक्स, देन हम लोग फिर क्या करेंगे, वी कैन यूज दिस फॉर्मूला एंड गेट द रिजल्ट ऑफ T, है ना। सो दैट विल बी वेरी वेरी इजी। तो अब बस अपने को इक्वेशन यूज कर लेना है। सो वी विल यूज द इक्वेशन। सो QT हो जाएगा आपका QT का वैल्यू क्या लिखेंगे आप? तो लिखेंगे Q मैक्स और 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी, और फिर उस QT को यहाँ पर रिप्लेस कर दीजिए। चूंकि यहाँ पर बच्चों Q कैपिटल करके लिख दिया है तो यहाँ भी चलिए कैपिटल ही लिख लेते हैं, और यहाँ हो जाएगा हमारा Q मैक्स बाई 4 और सामने देखिएगा Q मैक्स 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी, ऐसे। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो अब इसको सॉल्व करना होगा, तो से Q मैक्स से Q मैक्स कैंसिल हो गया। तो रिजल्ट बच्चों ऐसा आया कि से ये 1/4 है, तो आप e टू दी पावर माइनस टी बाई आर सी को इधर शिफ्ट कर लें और 1/4 को उधर कर दें, तो 1 में से 1/4 सब्ट्रैक्ट हो जाके ये 3/4 तक पहुंचेगा। तो ये हो गया रिजल्ट, ठीक है। अब बस फिर तो लॉग के टर्म में सॉल्व कर लेना होगा। तो माइनस टी बाई आर सी जब हम लिखेंगे, सो दिस विल बी लॉग बेस में ई 3/4। और अगर थोड़ा आप सॉल्व कर लें तो माइनस टी जो है वो हो जाएगा आर सी। अब लॉग की वैल्यू तो हम बेस 10 में ही बच्चों हमेशा लिखते हैं, बेस ई में तो कुछ काम चलेगा नहीं। तो लॉग में बेस अगर ई है तो 2.303 से आप मल्टीप्लाई कर दें तो log 10 हो जाना है और ये 3/4 आ जाना है, ठीक है। तो व्हेन यू विल सॉल्व, चूंकि ये log 1 से छोटा है तो ऑब्वियसली ये नेगेटिव वैल्यू ही आएगी। अब अगेन मैंने R और C की वैल्यू यहाँ पे लिखी नहीं है, तो जो भी वैल्यू रहेगी उसको यहाँ से यूज़ कर लेना है। log 3/4 लिख ही सकते हैं आप आराम से। सो यू विल फाइनली हैव से, जैसे मान लीजिए माइनस टी की वैल्यू से कुछ माइनस लैम्डा आ गई सेकेंड्स, तो फिर वो टी क्या हो जाएगा, लैम्डा सेकेंड हो जाएगा। अगेन कैलकुलेशन पार्ट से हमेशा बचने का हमारा जुगाड़ रहता है, क्योंकि उसमें फालतू टाइम वेस्ट करने से कोई मतलब नहीं है। तो वो तो क्वेश्चन में कुछ ना कुछ सी हमेशा दिया रहेगा, 2 माइक्रोफैरेड 4 माइक्रोफैरेड इस तरह से, आर भी हमेशा दिया ही रहेगा, तो वो आप कर सकते हैं खुद से।
तो ये एक अच्छा क्वेश्चन हो गया, मतलब कठिन नहीं है तो आसान ही, लेकिन हमें ये सिखाया कि अगर ई दे दिया जाए किसी टाइम टी पर, स्टिल वी कैन गेट द रिजल्ट, है ना। सो दिस पार्ट इज डन। दिस इज ओवर।